गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कहती है, पर जो यहाँ पर हो रहा है वो कुछ नहीं ना जानता। डीलर जो है वो 2700, 2750, 2800 अपना अपना रेट है उनका। तो सरकारी कीमत पे देना, आटा सरकारी कीमत पे नहीं देते हैं। सारे हुकूमत नहीं साडा नहीं सुनती ना सर, कोई भी आएगा ना उन्होंने साडी नहीं सुनी, उन्होंने कहना चुप कर। चलो इस लाहौर की बाजी को देखते हुए इसको कैटर किया जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई जाए। क्वांटिटी बढ़ने से ये मसले जो है हल हो जाएंगे। नहीं रोटी सस्ती नहीं है, गरीब बंदा दा लक टुट गया। हर बंदे दा कोई इत्थे कानून नहीं, कोई पुछन दसन वाला कोई नहीं। कोई 20 की दे रहा है, कोई 17 की दे रहा है, जिसका जहाँ लग रहा है वो लगा रहा है। 20 रुपए की लगा रहे हैं, इधर तो लुटेरे बैठे हैं। मेरा मैंडेट आटे की हद तक है, आटे की फराहमी हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा जी हम आपको आटा देते हैं, अगर वो आटा देते हैं हम 17 रुपए की रोटी देने के पाबंद हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हमें वो सब्सिडाइज आटा नहीं मिलता फिर मैं क्या करूँगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। लाहौर में हमेशा से ही जो सादा रोटी है उसकी कीमत बहुत बड़ा एक मामला रहा है। जो हुकूमत पंजाब है वो हमेशा ये दावा करती है कि सादा रोटी जो 100 ग्राम वाली है उसकी सरकारी कीमत जो है हमारी रेड लाइन है, लेकिन कि रेड लाइन माजी में भी जो है वो क्रॉस होती रही है और इस वक्त भी, जबकि हुकूमत ने रोटी का जो रेट है सादा रोटी का वो बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया है, क्योंकि आटा महंगा हो गया, गंदम महंगी हो गई है। तो आज भी लाहौर में शायद 2% जो तंदूर है वहाँ पर तो आपको 70 रुपये की रोटी नज़र आ जाए, लेकिन बाकी जगह के ऊपर जो वो 20 रुपये की और बाद जगह के ऊपर 25 रुपये की भी रोटी है। और तंदूर मालकान का ये दावा है कि उन्हें सब्सिडाइज सरकारी आटा दस्तयाब नहीं है। हुकूमत वादे कर रही है लेकिन हमें आटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम जो है रोटी महंगी दे रहे हैं। इसी तरह से गैस की कीमतें, गैस की दस्तयाबी का इशू बनाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर के अंदर जो है वो सादा रोटी हुकूमती निर्ख 70 रुपये के ऊपर मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। तो हमारे साथ रहिए और देखिए कि सादा रोटी के ऊपर हुकूमती रेट जो है उसकी क्या हकीकत है। ये बताएं कि आपके पास जो रोटी किस तरह बेच रहे हैं आप? हम 17 की रोटी दे रहे हैं। 17 की रोटी कब से बेच रहे हैं? तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। लेकिन हुकूमत ने तो अभी 6 दिन पहले 17 रुपये की है। ये हमारी यूनियन ने की है। इसका मतलब पहले जब 14 की रोटी थी तब आप 17 की दे रहे थे। जी जी। ये तो आटा किस तरह मिल रहा है आपको? आटा तकरीबन है 2700 रुपये 20 20 किलो वाला थोड़ा। तो गवर्नमेंट तो कहती है 2200 वाला हर जगह मिल रहा है। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कहती है, पर जो यहाँ पर हो रहा है वो कुछ नहीं ना जानता। डीलर जो है वो 2700, 2750, 2800 अपना अपना रेट है उनका। फिर हम 2700 रुपये का थैला लेके आटे का आपको 17 रुपये की रोटी वारे आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप फीस सबीला तो नहीं दे रहे ना आप? ऐसी है बस। अब वजन कम किया है? नहीं, वजन भी पूरा है। बस ये जो तंदूर वाले ने ये निज़ाम बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। वजन आप देख ही रहे हो पूरा है, वजन ज़्यादा है, तकरीबन 100 ग्राम वैसे हुकूमत के हम 120 ग्राम दे रहे हैं। बाकी तो पूरे शहर में 20 रुपये की रोटी बिक रही है, जैसे कि भाई साहब ने भी कहा कि 20 रुपये की बिक रही है। उनकी दुकानें भी सील हो रही है ना। फिर पैरा वाले आते हैं, बार बार आते हैं, हर 1 मिनट बाद आते हैं, सील कर जाते हैं। हम मजबूर, हम क्या कर रहे हैं। नहीं, ये कौन से वाला है? 15 किलो वाला है। कितने का लेके आए थैला? ये 21 का 2100 का लेके आए हैं, 15 किलो का। अब आपकी जो लागत आ रही है रोटी पर कितनी आ रही है? वो तकरीबन 17-18 रुपये आ रही है, 17-18 रुपये आ रही है लागत आ रही है। लेकिन हुकूमत ने कहा 17 रुपये की रोटी, तो फिर आपको कुछ चेक नहीं करता कोई? सर वो आटा भी तो सरकारी कीमत पे देना, आटा सरकारी कीमत पे नहीं देते हैं। उनके कागजों में सरकारी आटा आ रहा है, लेकिन जो ये डीलर है ये नहीं दे रहे, स्टोर वाले ये सरकारी आटा में नहीं देते। आपने कोशिश की डीलर के पास जाके 10 किलो 20 किलो लेने की? जी लेने की है, वो देते ही नहीं है। हाँ? देते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास 10 किलो 20 किलो वाली पैकिंग आती ही नहीं है। वो पैकिंग 15 किलो वाली आती है। अगर 20 किलो का आटा देंगे तो वो 250 का देते हैं। किलो की कीमत जो है वो तो 2200 है। वो 250 का देते हैं। अगर वो लेना है तो 250, नहीं तो फिर 15 किलो वाला आटा ले जाए। आप 20 की रोटी दे रहे हैं? हाँ, रोटी 20 की। वजन कितना? वजन 105-7 ग्राम होता है। वजन पूरा दे रहे हैं? वजन ज्यादा देते हैं तो ग्राहक फिर त्राद ना लगे। अस्सलाम वालेकुम। रोटी सादा कि नहीं दे रहे? 17 रुपए से 20 दे रहे तो बंदा लाया गया 20 जी 17 रुपए दी होगी। बहुत से होनी कॉल आई। हाँ? वो कहना 17 रुपए ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 17 पहले बंदा लाया गया 20 लाया गया। ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 17 अच्छा हम सानू वेख के बास ਦਾ फोन आ गया। नहीं सर हाँ? 17 रुपए ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ यार पास 17 रोटी 20 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 17 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ 20 ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 17 ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ 17 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 20 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 20 ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ 17 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਆ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ 20 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ 17 ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ? ਵਜ਼ਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਆ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਟੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ 20 ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਇਹ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 17000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 6500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 11500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾ ਫਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਟੇ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਦੇ ਫੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਟਾ 11500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਮੰਗਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ? 11500। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ? ਕਿਲੋ ਘੱਟ 80 ਕਿਲੋ ਦੀ। 79 ਕਿਲੋ ਦੀ? 79 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਠੀਕ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਘੱਟ 2 ਮਣ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਟੇ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਦੇਣ। ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1100 ਦਾ, 20 ਕਿਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਰ, 2200 ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫੈਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਰ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਵਾ 12500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫੈਨ ਦੀ ਬੋਰੀ, 11500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਸਾਰੇ 17000 ਰੁਪਏ ਦਾ 11,000 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ 11500 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 4 ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ। 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਜੀ? ਤੋੜੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ 2000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਬਣਦਾ। 2200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ 2200 ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 10-15 ਤੋੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ 17 ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਚੋਗੇ? ਸਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਸਟੇਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਟੇਡ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ 20 ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 17 ਦੀ ਦੇਣੀ ਵੇ ਜੀ, 17 ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਦੀ ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? 17 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਸਰ। ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं कर सकते। ਇਹ ਗੱਲ ਆ सही। तो नाज़रीन, जैसे कि तमाम तंदूर मालकान यही कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी कीमत पर आटा जो दस्तयाब नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਨ 30 ਰੁਪਏ। ਨਾਨ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸਾਦਾ रोटी की गल है 20 रुपए दी, हर दाम तो 20 रुपए। इस वक्त मौजूद हैं नान भाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल साहब के पास। ये आफ्ताब गिल साहब से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो बड़े जोशीले बयान देते हैं, बड़े तगड़े किस्म के, लेकिन कमिश्नर ऑफिस में जाके और डीसी ऑफिस में जाके न जाने इन पे क्या जादू हो जाता है कि वहाँ पर इनके मुतालबात का ज़ोर भी कम हो जाता है, आवाम की मुश्किलात भी पोशीदा हो जाती हैं। आफ्ताब ये बताइएगा, 17 रुपये की रोटी है सरकारी, लेकिन किसी भी तनूर में आज सुबह से हम घूम रहे हैं, हमें लाहौर में 20 से कम पे रोटी नहीं मिल रही। रोटी हमें इस वक्त ये 17 रुपये की भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारे साथ ये वादा किया गया कि हम आपको आटा देंगे। ठीक है जी, अगर आप हमें आटा देंगे तो गैस किसने देनी है? जब हम गैस की बात करते हैं तो हुकूमत पंजाब कहती है गैस तो हमारे बस की बात नहीं है। भाई अगर आपके बस की बात नहीं है, ये मुझे नहीं पता किसके बस की बात है, मैं तो रोटी गैस से पकाता हूँ ना। ये जिसके बस की बात है फिर उससे बात करें कि गैस इनको दें ताकि ये रोटी जो है वो आवाम को सस्ती दे सके। जहाँ तक आपने तंदूर वाले की बात की है तो रिजवान भाई, ये तंदूर वाले ने 14 रुपये की रोटी नहीं बेची। क्या ये हुकूमत आने से पहले 20 रुपये का नोटिफिकेशन नहीं था? जब ये 20 रुपये का नोटिफिकेशन था तो जैसे जैसे हमें रिलीफ मिलता गया हमने उसके साथ आवाम को रिलीफ दिया। अब मौजूदा हालात में और ना हमारे पास आटा जो है वो अवेलेबल है सस्ता, ना हमारे पास गैस अवेलेबल है, लोड शेडिंग है। आपने अगर कहीं जाके देखा है कि रोटी 20 की है तो आप वहाँ पे चेक करते हैं कि उसके पास सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, वो गैस इस्तेमाल कर रहा है LPG, तो उसमें वो गैस का बिल भी देना है, बिल देना, गैस आए ना आए। तो मेरे भाई बात सिर्फ ये है कि हमने हमेशा हुकूमत के साथ तामन किया है। आपके तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करता हूँ, हम माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, कि मुझे ये बताएं कि अगर आटे का हमसे वादा किया हमने आवाम से, हमने बिल्कुल उसको लबैक कह दिया कि ठीक है जी आप हमें आटा दें, हम 17 रुपये की रोटी बेच दें। मेरा आटा आपको आटा दें, मैंने कहा आटा दें, अभी तो बात चल रही है ना। उन्होंने कहा जी हम आपको आटा देते हैं, अगर वो आटा देते हैं हम 17 रुपये की रोटी देने के पाबंद हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हमें वो सब्सिडाइज आटा नहीं मिलता फिर मैं क्या करूँगा?
फिर मेरे पास और ऑप्शन क्या है, आप हमें आटा देंगे, हम 17 रुपए की रोटी बेचेंगे, लेकिन साथ ये भी कैटेगरी कर देना जिसको आटा नहीं मिलेगा उसका क्या रेट है, ताकि आवाम को पता चल जाए कि भाई जहाँ सब्सिडाइज आटा है वहाँ आपको 17 रुपए की रोटी मिलेगी, जहाँ पे नहीं है उसको 20 की मिलेगी, 25 की मिलेगी, 22 की मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि ताकि आवाम को भी परेशानी ना हो, हुकूमत को भी परेशानी ना हो और हमारे तंदूर वाले को भी परेशानी हो। सही। पर हमारे पास पंजाब फार्मर एसोसिएशन के मगजी रहनुमा भी हैं, ग्रुप लीडर हैं उनके, मियां रियाज साहब। इनसे दरियाफ्त करते हैं कि लाहौर में तनूर मालकान को फ्लोर मिलों की तरफ से सप्लाई जो है कोई ख़ास प्रोसीजर है या वाया महकमा खुराक जाती है। मियां साहब, अभी हम करके प्रोग्राम में बात करते आ रहे हैं नान भाइयों से सबसे कि भाई 17 रुपये की रोटी आप हुकूमत ने मुकर्रर की है, 17 की नहीं 20 रुपये की मिल रही है हर जगह पे 20 रुपये की। एक बंदे ने कहा मैं 17 की दे रहा हूँ, लेकिन उसने साथ ही कहा मैं कल से शुरू किया मैंने। जो नान भाई एसोसिएशन भी है, जो नान भाई हैं तनूर वाले, वो उनका कहते हैं जी हमें आटा नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वान भाई देखें कि आटा तो जैसे 15 kg है वो भी अवेलेबल है, और जो सरकारी है कि 1100 रुपये का 10 kg का, और 2200 रुपये का कि 20 kg का वो भी अवेलेबल है। मगर उसकी एक क्वांटिटी है, जितना गवर्नमेंट सरकारी का हमें गंदम दे रही है उस हिसाब से 10 किलो और 20 किलो जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा साथ मिले अपने 15% या 20% अपने पास से जो डीजी साहब से बात हुई है वो दे रही हैं, वो तकरीबन 1,10,20,000 थैला बनता है, वो तो मार्केट में जा रहा है। मगर मार्केट में ज़ाहिर बात है 2 लाख 2.5 लाख थैले की डिमांड है, तो उसकी वजह से चाहिए कि हमारी तो डीजी साहब से रिक्वेस्ट होगी कि ये थोड़ा सा ना कोटे को इंक्रीज़ किया जाए, जिस तरह गवर्नमेंट पंजाब ने 5,000 टन की इजाज़त दी हुई है, तो लाहौर की आबादी को देखते हुए इसको कैटर किया जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई जाए। थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ने से ये मसले जो है हल हो जाएंगे मेरे साथ। आप क्या समझते हैं कि 14 रुपये की रोटी की जो हुकूमत का एक कोशिश है उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं? अब ये बात तो ठीक है हुकूमत की कि हमें जो है आवाम को सस्ती रोटी देनी चाहिए, लेकिन अब हुकूमत उतना सस्ता आटा नहीं दे पाती जितनी वो रोटी मांगती है। देख रज़वान भाई कि यह हुकूमत की साइड से देखा जाए तो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि जारी बात है गवर्नमेंट ने भी एक सब्सिडी देनी होती है। गवर्नमेंट जारी बात है मखसूस कैटेगरी के लोगों को कैटर करती है कि सब्सिडी उन लोगों तक, गरीब लोगों को, मुस्तक लोगों को जाए। तो गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही है कि जारी बात गरीब लोगों को जाए, वो उस हिसाब से जितनी उनकी है उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश भरपूर कोशिश करती है। जो सरकारी कोटा मिल रहा है, गंदम मिल रही है आपको, सरकारी रिलीज़ मिल रही है, वो कितने % है? कितने % लाहौर की मार्केट में सरकारी कीमत वाला आटा जा रहा है, कितना जो है प्राइवेट जा रहा है? मेरा ख्याल है जो सरकारी जा रहा है वो तो जा रहा है कि ये तकरीबन 30 से 40% है, ठीक है, और बकाया जो है 60 से 65% जो है वो की प्राइवेट जा रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि मियां रियाज साहब का कहना है कि असल मसला ये है कि हुकूमत जो है वो एक महदूद मकदार में सरकारी गंदम दे रही है मिलों को, और ज़ाहिर बात है उसी सरकारी गंदम के मुताबिक ही जो वो आटा जो जाएगा मार्केट में। और तनान भाइयों का ये कहना ठीक है, दुरुस्त है कि उन्हें सस्ता आटा नहीं मिल रहा। अब इस बारे में बात करते हैं, कहीं चलते हैं किसी सरकारी अफसर के पास, कि वज़ीर के पास, अगर वो लब कुशाई करने पर मादा हुआ तो उनसे पूछते हैं कि जनाब माजरा क्या है। पंजाब को मत कहती कि रोटी सस्ती कर दी है, तो आनू जिसे तुझे रहाइश है सज्जे खबे तनूरां दे, सस्ती रोटी लभदी पई है? नहीं, रोटी सस्ती नहीं है। रोटी ਦਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ। ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂ, बोतल पीवा, रोटी चंगी खावा, मैं इंसान नहीं। ऐ किन्ने गरीब लोग मजदूर ने, सारे रोटी तो परेशान, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी, उत्तों मुल्क दे विच मुल्क दी डंड लाती है, मुल्क दे पल्ले कख नहीं रह गया। ये अल्लाह दे आसरे दे साडा मुल्क खड़ा। काम की करते हो? रंग दा काम करने आ। काम दे कोई काम दे ले जांदा है कोई नहीं, वो कहंदे भाजी खर्चे नहीं करांदे पूरे हुंदे, कारोबार की कराइए। अमीर लोग ने, उन्हां दी अपनी रोटी नहीं पकदी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਟਰੋਲ 50-60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ। ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1100 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਹੀ। ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? सादी रोटी 25 रुपए दी है, नान 35 रुपए ਦਾ। ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਿੰਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 1 रुपया भी किसी मजदूरी नहीं की थी। ये बताइएगा कि आप भी यहाँ मजदूरी के लिए आए हुए हैं? जी सर। तो आपके इलाके में जो रोटी है तंदूरों के ऊपर कितने की मिल रही है? सादा रोटी 20 रुपए की, 20 रुपए तो हुकूमत ने तो जो है वो 17 रुपये रोटी की है, पहले 14 रुपये की थी, फिर अब 17 ही कर दी है। की। कोई दे रहा है, कोई 20 की दे रहा है, कोई 17 की दे रहा है, जिसका जहाँ लग रहा है वो लगा रहा है। जैसे रोटी लेने जाते हो कितने की मिलती है? 20 रुपए की लगा रहे हैं, उधर तो लुटेरे बैठे हैं। यकीन माने वो शापर भी 10 रुपए का अलहदा देते हैं, साथ वो कागज वाला जो चला हो। अच्छा। अगर 3 रोटियां लेनी हो तो 90 रुपए 60 रुपए की रोटियां और 10 रुपए शापर के अलहदा लगा, शापर क्या पैसे? ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। अच्छा। इतनी महंगाई हुई जिसको लेकिन आप लोग कहते नहीं हो कि यार 17 रुपए की रोटी है, क्यों बिस्किट? रेट लगाया वो कहते हैं जी हमने इतने की देनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप भी मजदूरी करते हो? जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप रोटी कितने की लेते हो तंदूर से? सर 25 रुपए की। वो तो ये सारे 20 कह रहे हैं, आपका तंदूर कौन सा आ गया? ये इधर ही खाते हैं, बिस्मिल्लाह होटल पे। 25 रुपए की है। जी सर। और अपना रेट लगा? अगर फिरदौस मार्केट में जाए वहाँ 20 रुपए की रोटी लगाते हैं अभी। क्योंकि हुकूमत तो बाबर कह रही है जी, डीसी कह रहा है, बाकी कह रहे हैं पीरा फोर्स वाले की रोटी 17 रुपए की है। नहीं सर, वो हमें नहीं देते हैं। अच्छा जी सर। नाज़रीन, जैसा कि आप बात सुन रहे हैं सबकी, तो आम आदमी महंगाई से परेशान है। अब कारोबार मिले ना मिले, दिहाड़ी मिले ना मिले, बंदे ने आखिर रात को रोटी खा के ही सोना है ना। और रोटी जो है वो हुकूमत पंजाब का यह दावा कि 17 रुपये की हमने कर दी है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने जिससे बात की है वहाँ रोटी या 20 की है या 25 की। अब 25 की रोटी जो है, जैसा कि ये मजदूर बता रहे हैं कि फिरदौस मार्केट के गिरदनवा में 25 रुपये की रोटी दी जा रही है होटलों के ऊपर, ये तो जुल्म है। हम हैं मौजूद इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर डिवीज़न उस्मान चौधरी साहब के पास। उस्मान साहब, ये बताएं कि हमने आज बहुत सी जगहों पे गए हैं लाहौर के इलाकों में। एक जगह के ऊपर जो था वो ग्रीन थाली हमें 3-4 नज़र आए हैं, बाकी कहीं भी या 15 किलो पड़ा हुआ है या वो 79 kg की है, और उसकी रेट जो आपको जैसे मैंने पहले कहा उतनी ही है। तो तंदूरों को आटा आप कैसे दे रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आटे की फराहमी का इस वक्त लाहौर में कोई इशू नहीं है। कोई डेजिग्नेटेड सप्लाई ऐसी नहीं होती कि जो हमारे तंदूरों के ऊपर जाए। मिल से जब आटा निकलता है वो उनके डेजिग्नेटेड डीलर्स के पास जाता है और वहाँ से किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। कोई भी तंदूर वाला चाहे तो आटा ख़रीद सकता है। इस हवाले से वैसे हमें जो नान भाई एसोसिएशन है उसके साथ भी हम एंगेज करते रहते हैं, और इस हवाले से कल जो उनके साथ मीटिंग हुई उसके बाद मैंने अपने तौर के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सर्वे भी करवाया, जिसके अंदर 100 में से कम से कम जो है 76 तंदूरों के ऊपर आटा मौजूद है। कौन से वाला आटा? 10 kg 20 kg वाला आटा मौजूद है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया इंडिपेंडेंट और वहाँ पर है, हम भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो फूडी मौजूद है, हम तो करके आए हैं। रोटी की कीमत के हवाले से तो मैं इस पे आपको कोई वो जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये बेसिकली मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा मैंडेट आटे की हद तक है। आटे की फराहमी हर जगह मौजूद है और वहाँ से अगर कोई लेना चाहता है उसको बिल्कुल कोई इस तरह की कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम जितनी सप्लाई तंदूरों की ज़रूरी है उस हवाले से नान भाई एसोसिएशन भी हमारे साथ राब्ते में रहती है, उसकी इस तरह से कोई हमें शिकायत मौसूल नहीं है। देखें, वज़ीरा साहबा ने जो सस्ती रोटी सस्ते आटे का उनका जो एक कई साल 2-2.5 साल से उनका एक मौक़िफ़ है, वो हमेशा ये कहती हैं कि मैं मुस्तहिक जो तबका है, ख़ास तौर पर मज़दूर तबका दिहाड़ीदार जो है उसको सस्ती रोटी देना चाहती हूँ। अब आप कहते हैं कि मिलें दे रही हैं, आपके पास क्या मिल्स का ये ऐसा डेटा कंपाइल होता है कि किस मिल ने किस तंदूर के ऊपर कितना आटा आज के दिन में दिया है? नहीं, इस तरह से मिल्स का जो मैकेनिज़्म है, जो उनका डीलर नेटवर्क होता है, वो अपना आटा जो है मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर जाता है और डायरेक्टली लाहौर में 6000 तंदूर है। मेरे ख्याल से 6000 तंदूरों के ऊपर एक एक करके मिल आटा सप्लाई नहीं कर सकते। मिल का आटा सप्लाई जो है वो जाती है मार्केट के अंदर। ओपन मार्केट के अंदर 10 kg 20 kg मौजूद है, वहाँ से तंदूर भी जिस तरह से बाकी लोग सप्लाई लेते हैं उस तरह से तंदूर तक भी सप्लाई पहुँचती है। तो नाज़रीन, जैसा कि उस्मान साहब जो हैं वो अपने महकमे को बयान कर रहे हैं, फ़िलहाल मामला जो है वही है, गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से वापस समीउल्लाह।
असल हक़ाइक़ तो यही हैं कि लाहौर के तंदूरों की अक्सरियत के ऊपर सरकारी रेट वाला आटा दस्तयाब नहीं है, जिसके सबब जो रोटी है वो महंगी हो रही है। लेकिन इस बारे में मज़ीद हम बात कर लेते हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ जगह पर जाकर ये जानने की कोशिश की है कि हुकूमत पंजाब ने जो सादा रोटी की कीमत जो है वो 17 रुपये मुकर्रर की हुई है, क्या उसके ऊपर आम आदमी को 17 रुपये में रोटी मिल रही है? तो उसका जवाब है कि नहीं मिल रही। 99% जो तंदूर हैं, 100 में 99 जो तंदूर हैं, वहाँ पर सादा रोटी जो है वो 20 से 25 रुपये की बिक रही है। गो के पीरा फोर्स, डीसी ऑफिस और बाकी मुतलका सरकारी महकमे जो हैं वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं हो रही। तंदूर मालकान का कहना है कि चूँकि हमें सरकारी कीमत वाला आटा नहीं मिल रहा, तो लिहाजा हम सरकारी कीमत वाली रोटी नहीं दे सकते। रोटी की महंगाई ने हुकूमत पंजाब के वादों और दावों को नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे मौसर इक़दाम करे जिससे कि आम आदमी को, मुस्तहिक आदमी को, गरीब आदमी को जो है वो 17 रुपये की रोटी मिल सके, क्योंकि दिहाड़ी मिले ना मिले उसे रोटी तो मिलनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।